अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली आज़म और आप देख रहे हैं सोच डिजिटल नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां स्टूडेंट्स की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में फाटा के स्टूडेंट्स के मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। 31/10/2020 में गवर्नर पंजाब की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 2027 तक फाटा के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देने के बारे में बात की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वादे को पूरा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आज स्टूडेंट्स लाहौर की सड़क पर सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या मुतालबात हैं। बहुत ही सादा मुतालबा है कि जो पिछले गवर्नमेंट ने हमें सीटें दिए थे वो बरकरार रखे तब तक, जब तक हमारे इलाकों में यूनिवर्सिटियाँ ना बनाई जाए। हम अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारे इलाके में तो दहशतगर्दी होगी, वहाँ पे तालिबान बनेंगे। फिर तो हम इनसे यही कह रहे हैं कि बजाय इसके कि किसी के हाथ में बंदूक दिया जाए, उनके हाथ में बॉल पेन दिया जाए, कलम दिया जाए, ताकि वो अपने इलाके की भी खिदमत कर ले, इस मुल्क की भी। जी, बहुत खूबसूरत बात की कि अगर रियासत ने इनके हाथों से कलम छीन लिया तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे बंदूक पकड़ने। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के जनरल सेक्रेटरी राय साहब। उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से। यहाँ पे हम लोग आए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए। यहाँ पे पश्तून तलबा 9 रोज़ से गवर्नर हाउस के बाहर धरना देकर बैठे हैं, हाँ, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये एहतजाज जो किया जा रहा है ये उनके साथ यकजहती में किया जा रहा है, और हमारा मुतालबा है कि गवर्नर और उस्मान बुज़दार फौरी तौर पे तलबा के मुतालबात सुने और उनको पूरा करे। वो तलबा बारिश में भी वहाँ बैठे रहे हैं इस मौसम में कि किसी छत के बगैर वो बारिश में वहाँ बीमार हो रहे हैं वहाँ पे, और जो गवर्नर है उसकी बेशर्मी ये है कि वो उनकी एक बात नहीं अभी तक सुन रहा। तो जी सर, बताएं आपके क्या मुतालबात हैं। सर, हमें यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ जो साबका फाटा था जिसका मर्जर अभी KPK में हो गया है, उनके तलबा की कुछ सीट्स जो रिज़र्व सीट्स, क्योंकि उधर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं और वार ऑन टेरर की वजह से काफ़ी लोग डिसप्लेस भी रहे हैं, तो ये एक साया ऑफ रिलीफ था उनके लिए कि उनके बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करने पंजाब में आते थे। तो अब पंजाब हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ से बल्कि इंतजामिया की तरफ से भी उन पर प्रेशर है कि पश्तून तलबा को कम किया जाए, और उनकी जितनी सीट्स पहले मौजूद थी, हर डिपार्टमेंट में 4 सीट्स मौजूद थी, वो 4 सीट्स ख़त्म कर दी गई हैं। अब सिर्फ 6 सीट डिस्ट्रिक्ट को दे दी, यानी टोटल 46 सीट्स उन्हें दी गई हैं, ताकि वो तालीम, पहले यहाँ 200-250 तलबा आके पढ़ते थे और अब उनकी सीट्स कम कर दी हैं। तो हमारा हुकूमत से यह सवाल है, क्या आपने उनके लिए वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं जो उनकी सीट्स यहाँ से ख़त्म कर दी हैं? अगर नहीं की तो ये उन तलबा का जो बुनियादी आइनी हक़ है उसे महरूम करने की कोशिश की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी सावन मंसूर साहब के साथ, जो PSF की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बतौर वाइस प्रेसिडेंट PSF लाहौर डिवीज़न के मनसब के ऊपर ये खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने अभी स्पीच भी की, बहुत खूबसूरत निकात के ऊपर रोशनी भी डाली। इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। जी, बुनियादी तौर पे इस वक्त जो ये एहतजाज हो रहा है ये उन तलबा के लिए हो रहा है बहावलपुर यूनिवर्सिटी के, जो फाटा से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके साथ रियासत ने, हुकूमत ने मर्जर के टाइम वादा किया था कि इनके जो कोटा सिस्टम है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन तमाम यू टर्नों के साथ रियासत ने और ख़ास तौर पे हुकूमत ने एक और यू टर्न ली है। इन दोस्तों को इस पैंडेमिक के अंदर उन्होंने कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अगर आप मजबूरी तौर पे सूरत हाल देखें तो इस वक्त ये हालात है कि दहशत गर्दी की लपेट में आने की वजह से फाटा के अंदर जो स्कूल हैं उनके अंदर धमाके किए जा रहे हैं। तलबा के लिए उधर तालीम जो है एक इंतहाई मुश्किल अमल कर दिया गया। उसके बावजूद जो तलबा मुसलसल मेहनत के साथ, मेहनत कश तलबा मुसलसल जदोजहद के साथ तालीम के इस जगह पे पहुँचे हैं, इस मुकाम पे पहुँचे हैं, अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये आगे से उनका वो रास्ता भी बंद करें। मैं मौजूद हूँ आरिफ खान काकिर साहब के साथ, जो PDM के चेयरमैन है पंजाब यूनिवर्सिटी के। उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं आज के इस प्रोटेस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे पिछले 9 दिन से गवर्नर हाउस के सामने जो हमारे तलबा बैठे हुए हैं, उनका सबका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो प्रॉमिस हमें फेडरल गवर्नमेंट ने की थी, जो प्रॉमिस हमें पंजाब गवर्नर ने किया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। आपके नेशनल असेंबली में जब फाटा मर्जर हो रहा था, बिल पास हो रहा था, तब आपने वहाँ पे ये किया था कि जहाँ जिस डिपार्टमेंट में, चाहे एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कोई भी हो, वहाँ पे फाटा का जो कोटा है उसको डबल किया जाएगा। और इस चीज़ को यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि अब तो ये खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो गए, तो उस कोटे को ही ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ पे 6 महीने पहले हमने एक धरना दिया हुआ था, बलोच तलबा थे बलूचिस्तान से, हम बलूचिस्तान से थे, फाटा के स्टूडेंट्स जो थे, इन सब ने एक ग्रैंड प्रोटेस्ट किया था। और तब जब हमारे पास मंजूर चौधरी साहब आए थे, तब जब हमारे पास नून लीग की मरियम नवाज साहिबा आई थी, तब इन्होंने हमसे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और उसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा कि हम आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी कोटा देंगे 50% पे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो छोड़ें, आपने हमसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की ख़त्म कर दें। और अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या अगला लाएमल क्या होगा आपका? देखिए, अगले लाएमल का मुझे नहीं पता। यहाँ पे चीज़ें फिर से 71 की तरफ जा रही हैं। जब तलबा तब भी निकले थे, तब भी पंजाब के तलबा नहीं निकले थे, तब भी कोई और निकले थे। अभी गवर्नर पंजाब की जानिब से कोई टीम आपके पास आई है मुज़ाकरात के लिए या आपके मुतालबात सुनने के लिए? एक दफ़ा उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने हमें बुलाया था, क्योंकि तब गवर्नर साहब जो थे वो दुबई में थे। अब दुबई से वापस आ भी चुके हैं, उनको पता है, कासिम सोरी साहब को पता है, क्योंकि बाकायदा मैंने ख़ुद उनसे कांटेक्ट किया है। बलूचिस्तान असम्बली के डिप्टी स्पीकर बाबर साहब के को हमने ख़ुद डायरेक्टली कांटेक्ट किया था। इन सब को पता है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि या तो हमें ये अपना, अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर ये प्रोटेस्ट है, इनकी शिद्दत में इजाफा होगा। देखिए, ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ पंजाब लाहौर लेवल पे हो रहा है। शायद नेक्स्ट लेवल ये हो कि हम हंगर स्ट्राइक पे आ जाएं, नेक्स्ट ये हो कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, या नेक्स्ट लेवल ये हो कि हम अपने अपने सूबों में इस चीज़ पे निकल आएँ। लेकिन काकड़ साहब, इस वक्त लॉकडाउन है कोविड की वजह से और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स भी मौजूद नहीं हैं, तो इस सूरत हाल में आप कैसे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे? जब यही तलबा दहशतगर्दी से, ड्रोन हमले से, वहाँ पे जो लड़ाइयाँ झगड़े या जो ख़ानदानी झगड़े थे उनसे बाहर निकल गए, तो कोरोना तो बहुत कम चीज़ है। जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे आरिफ खान काकड़ साहब, जो पीडीएम के चेयरमैन है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो हम मुल्क भर में जो है ये प्रोटेस्ट की भरमार करेंगे और पाकिस्तान के हर शहर में प्रोटेस्ट किए जाएंगे।